हम आगे बढ़ते बात करते हैं संदेश खाली की, जहां पर बंगाल पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहजाद शेख को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे कोर्ट में भी पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया है। बंगाल पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। ऐसे में अब शाहजाद शेख की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही, लेकिन 55 दिन के बाद शाहजाद शेख की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शाहजाद शेख 55 दिनों से कहां पर छिपा हुआ था, कैसे छिपा हुआ था, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब शाहजाद शेख को देने होंगे, क्योंकि लगातार संदेश खाली मामले में जिस तरीके से 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर पत्थरबाजी हुई, इसके बाद से शाहजाद शेख फरार चल रहे थे। जो ईडी का डिप्टी डायरेक्टर था उसने एक ही केस में नहीं, 2 केस में, एक पुलिस ने शो मोटो किया, उस केस में भी वो नजर 8 है, और ये जो डिप्टी डायरेक्टर किया था ईडी का वो नजर 9 है। 9 में 10 दिन पीसी अलाउ हुआ, और वो 8 में सोन अरेस्ट का प्रेयर अलाउ हुआ। नॉन अवेलेबल है। 307 था, 333 था, 392 सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है। राजा भूमि इधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ममता सरकार से संदेश खाली के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। तो देखिए लगातार अब जो है, क्योंकि अब जो गुनहगार था इस पूरे मामले का शाहजाद शेख, अब वो सलाखों के पीछे है। 14 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन 10 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा था कि शाहजाद शेख कहां पर छिपा हुआ है। हालांकि शाहजाद शेख के जो साथी हैं उन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे थे, अब शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सख्त से सख्त सजा जो है वो शाहजाद शेख को मिले, तभी उन महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा। मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, मेरा मांग नहीं है, संदेशखाली का माताओं की मांग है। अब माता को लड़का है, लड़का के नाते माता का आवाज अपना माध्यम से पूरा देश को सुना रहा हूं। देवी शक्ति का आवाज है, बलात्कारी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार ने कोर्ट और बीजेपी के दबाव में शाहजाद शेख को गिरफ्तार किया है। कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था, मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। और इधर बीजेपी नेता अनाज सिंह ने ममता सरकार पर बंगाल को पाकिस्तान बनाने का आरोप लगाया। संदेश खाली में जिस तरीके से उसने अपराध किए हैं, कुकृत्य किए हैं, महिलाओं की इज्जत लूटी है, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, उन्हें जेल भिजवाया है, उनकी हत्याएं कराई हैं, ये पश्चिम बंगाल का बच्चा जानता है। पश्चिम बंगाल को एक तरीके से पाकिस्तान बनाना चाहती है, देशद्रोहियों का अड्डा बनाना चाहती है, ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है। और ये गिरफ्तारी तो पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं किया है, ये तो हाई कोर्ट के निर्देश पे किया है। तो संदेश खाली का आरोपी शाहजाद शेख गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब शाहजाद शेख को बंगाल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, तो उसके हाव भाव से कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने गुनाहों पर अफसोस है। जब वो कोर्ट में पेश हुआ तो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, और ऐसे में उसकी बॉडी लैंग्वेज से अकड़ जो है वो साफ नजर आ रही थी। कोर्ट में उसका टशन देखते ही बन रहा था, ये दिख भी रहा था कि टीएमसी में उसकी हैसियत क्या है, और बंगाल पुलिस तो बस उसकी बॉडीगार्ड की भूमिका में यहाँ पर नजर आ रही है। तो बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, जब कोर्ट में
शाहजहां शेख पहुंचा है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर विक्ट्री साइन उसकी तरफ से दिखाया गया। और ऐसे में देखिए लगातार बीजेपी अब जो गिरफ्तारी हुई है उस पर सवाल भी उठा रही है कि लगातार जो है टीएमसी की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन आप ये बॉडी लैंग्वेज देखिए शाहजहां शेख की, लग नहीं रहा है उनके हाव भाव से कि उन्हें कहीं ना कहीं अफसोस है जो आरोप उन पर लगे हैं, जो उत्पीड़न के आरोप महिलाओं ने वहां पर लगाए हैं। और ऐसे में आप ये देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं किस टशन में शाहजहां शेख यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए, अकड़ में चलते हुए, और आप पुलिस को देख पा रहे हैं पीछे किस तरीके से जैसे बॉडीगार्ड की तरह उन्हें गार्ड करती हुई पुलिस कोर्ट लेकर आ रही हो। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्री वेडिंग सेरेमनी से पहले अन्न सेवा का आयोजन किया गया जिसमें कई लोग शामिल हुए। वहीं प्री वेडिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए देसी मेहमानों के साथ साथ विदेशी मेहमान भी गुजरात के जामनगर पहुंच रहे हैं और उन मेहमानों के लिए जामनगर में विशेष तैयारी भी की गई है। तो इस साल के सबसे बड़े शादी समारोह में शामिल होने के लिए ग्लोबल गेस्ट गुजरात के जामनगर पहुंच रहे हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान जामनगर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दूसरे मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कई ग्लोबल मेहमान इस साल की सबसे बड़ी शादी में शरीक होंगे। करीब 1000 वीवीआईपी गेस्ट के समारोह में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। 1 से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी होगी और फिर 12 जुलाई को ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तो अंबानी परिवार में हो रहे शादी समारोह को इस साल का सबसे बड़ा समारोह माना जा रहा है। इस साल की सबसे बड़ी शादी और शादी के समारोह में दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज मेहमानों के तौर पर शामिल होंगे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में बिल गेट्स, मेटा के मार्क जकरबर्ग, भूटान नरेश, कतर के प्रधानमंत्री और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री समेत फिल्म जगत के कई बड़े सितारे शामिल होंगे। मेहमानों की लिस्ट में एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी शामिल हैं। खेल जगत से सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर भी शामिल होंगे। आध्यात्मिक जगत के सदगुरु भी प्री वेडिंग समारोह में शामिल होने वाले हैं। और गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्न सेवा से की गई है। अंबानी परिवार ने जामनगर के जोगवड गांव में करीब 51,000 लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान